अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन टर्मिनल की आई तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन तस्वीरों को शेयर किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से शेयर किए गए वीडियो में देश के सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिक वास्तुकला की झलक दिखाई दी। इंडिया अपना ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहा है और हमारे लिए शर्म का बात है कि हमारे पास सैलाब आ रहा है और हम उस पानी को अभी तक नहीं निकाल सकते। असेंबली के अंदर ख्वाजा साद फिक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ठीक है, ट्रेनों की हालत बहुत ही ख़राब है। वो मशीनरी जो थी इंजन बंद हो चुके हैं। ठीक है, कोई जिद्दत नहीं आ रही। समथिंग लाइक इन यूरोप। नो, यूरोप नहीं, ये एशिया के अंदर है। मे बी फिर ये साउथ कोरिया में या जापान में हो सकती है। नो। This train that runs at 320 kilometers per hour will be tested according to international norms. स्टेशन नहीं, एयरपोर्ट से भी आप एयरपोर्ट से भी हाई लेवल पे भाई मैंने एक जगह पे जो देखा है भाई, मेरा यकीन करो मेरे आंखों पे वो एकदम रोशनी लगी है। वो इतना मतलब वो कमाल का कॉरिडोर और लाइटिंग चेक कर लो। इंडिया के अंदर तकरीबन 70 किस्म की ट्रेन चलती है। अंडर वाटर ट्रेन, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन और पता नहीं कौन कौन सी ट्रेन है सर। अगर अभी मैं बात करूं ट्रेन के अंदर उनके लोकल लोग, मैं बताना चाहूंगा टाटा कंपनी खुद ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आई है। हमारे हमसाया देश इंडिया में बुलेट ट्रेन चलने वाली है 2028 तक। बहुत ज़्यादा काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया। जापान और इंडिया मिलके बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। तो हमारा जो हमसाया देश है इतनी तरक्की कर लिया। पाकिस्तान में तो अभी ट्रेन ही नहीं अच्छे, पुराने ज़माने की भी ट्रेन नहीं चल पा रही। क्या वजूहात हैं कि वो इतना आगे जा रहा है और हमारे यहाँ तो कोई कहते हैं ना बेहतरी की कोई उम्मीद ही नहीं है। आप इंडिया के साथ हम कंपैरिजन अब कर ही नहीं सकते। उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार अब मैन्युफैक्चर करवाई है उन्होंने, जो कि हमें यहाँ पे पता भी नहीं है कि वो है या नहीं है। उसके सिस्टम का ही नहीं पता। हम अब बहुत ही पीछे हैं, हम टेक्नोलॉजी के। वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें हमसे आगे जाना चाहिए। उनको हमसे अप्रिशिएट होना चाहिए। ये बताओ, पाकिस्तान हमारा तो सबसे ऊपर है, हम और जिंदाबाद कहना चाहिए। नेशनल असेंबली के अंदर ख्वाजा साद फिक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफाक करें। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की बुलेट ट्रेन जो बन रही है उसको देख के पाकिस्तानी शॉक्ड हैं और ये लोग चाहते थे कि इनके देश में बुलेट ट्रेन बने, जिसके लिए इनके जो पॉलिटिशियंस है वो चाइना गए। हमेशा ये भीख मांगने चाइना जा रहे हैं आजकल। तो ये चाइना गए, उन्होंने बोला कि भाई हमें बुलेट ट्रेन बनानी है और चाइनीज़ ने इन्हें लात मार के भगा दिया, इनका मजाक उड़ाया, इन पे हंसे। वो सारी क्लिपिंग्स इस वीडियो में है। वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को आप ज्वाइन करें 69 रुपीज़ के साथ और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं 69 रुपीज़ के साथ तो आपको बहुत से फ्री गिफ्ट्स और बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस तरीके की चीज़ हम लोग उसको संभाल भी नहीं सके। बढ़ाना तो दूर की बात है, लेकिन जो आज तक रेलवे ट्रैक्स अंग्रेज बिछा कर गया हम लोग उसी को ही संभाल रहे हैं और वही रेलवे का निज़ाम चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली एक जो फैक्ट है हमारे मुल्क में वो ये है कि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो खुद ट्रांसपोर्ट की बिजनेस से रिलेटेड है। तो वो रेलवे को उस तरीके से परवान चढ़ाना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह बशीर बिलोर और जिस वक्त वो थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ANP उनकी कोलिशन पार्टनर थी, तो बशीर बिलोर उस वक्त रेलवे के मिनिस्टर थे। अब उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को वो परवान चढ़ाते थे लेकिन रेलवे के निज़ाम को नहीं चढ़ाते। तो हमारे पास उस तरीके की रेलवे की, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास रेलवे उस तरीके से काम नहीं करी। हालांकि पूरे दुनिया में अगर आप देखें तो सेफेस्ट और जो रिलायबल सफ़र है वो रेलवे का है। क्या आपको इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है रेलवे के बारे में? सबसे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है ही इंडिया में। और आप देखें कि एक बहुत अच्छी चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, आपके तवज्जुह से सारे व्यूअर्स के साथ भी, कि रेलवे हमारे पास सारे मुल्क में राग अलाप रही है, हर पार्टी के करप्शन है। लेकिन इंडिया में रेलवे का मिनिस्टर था लालू प्रसाद यादव। ही वॉज टर्म्ड
लालू प्रसाद यादव वॉज टर्म्ड एज द मोस्ट करप्ट मैन ऑफ इंडिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मिनिस्टर बना तो उस वक्त रेलवे वॉज द यूनिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो सबसे ज़्यादा खसारे में था, लेकिन 5 साल के बाद लालू प्रसाद यादव ने उसको सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बना दिया। तो हमारे लिए ये सबक का बात है कि हमारा हमसाया मुल्क है जो लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क को चला रहा है और उनका वो मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट है। एक आइडिया दिया था, उसके बारे में हंसी उड़ाई, कौन सा है खावर साहब ऐसा मंसूबा जिस पर चाइनीज ने मजाक उड़ाया? मुस्लिम लीग नून ने एक ख्वाब बेचा था लोगों को कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो मुल्क के अंदर एक बुलेट ट्रेन लेके आए चलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर, खैबर से लेके कराची तक। अब नेशनल असम्बली के अंदर ख्वाजा साद फीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फीस वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तफा करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि जापान में भी अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है। एक वो है, दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते। और साथ साथ जो हम एक दो प्रोग्राम में हमने वो एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जो रेलवे की ज़मीन है तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने नेशनल असम्बली को ये बताई कि जी KPK के अलावा बाकी तीनों जो प्रोविंस है वो मुझे अपनी ज़मीन नहीं वापस कर रहे जो रेलवे की है। KPK के वहाँ पे गो के PTI की हुकूमत है, उन्होंने तारीफ़ की कि जो 90% जो ज़मीन वहाँ पे अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन थी खैबर पख्तूनख्वा में वो हमें सपोर्ट किया उसमें, कहते वहाँ से बिल्कुल हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। और वो जो सारी ज़मीन हमारी जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है CPEC के अंडर, वो ये कह रहे हैं कि वो कोई इतनी ज़्यादा रोज़ी पिक्चर नहीं है कि जो आम लोगों को ये समझ आ रही है। और ये चीज़ उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कही। वो कहते हैं कि चाइनीज़ हमें कह रहे हैं कि जी एक मिसाल उन्होंने दी कि एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो वो कहते हैं कि इसके 10 रुपये में आप ले लें। वो कह रहे हैं कि जी मैंने उनको कहा जी मेहरबानी फरमाएं, हमें पहले ही ऑलरेडी हमारे हालात बड़े ख़राब हैं तो हमें ये 2 रुपये की चीज़ ना 10 रुपये में ना बेचें। तो ये सारी मामलात हैं जो रेलवे के हवाले से हैं। और वो जो ख्वाब था बुलेट ट्रेन का वो तो कम अज़ कम मुस्तकबल करीब में तो बिल्कुल पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। अब देखेंगे शायद आने वाली की गवर्नमेंट्स आएँ वो इसको पूरा करें। जी रेलवे के एक मिनिस्टर रहे हैं खावर साहब, उससे जब सवाल किया गया ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, अभी तो कोई 1-2 शायद ट्रेन चल जाती हैं, 2-3 ट्रेनें चलती हैं, टाइम पे चली जाती हैं। उसके ज़माने में ट्रेनें थी नहीं, मतलब वह लिटरली बंद हो गई थी। और उससे सवाल किया गया तो उसने कहा क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी तो रेलवे लाइन नहीं है ना, तुम्हारा वहाँ भी तो चल रहा है। तो जब आपकी अप्रोच ये होगी, आप इंटेलेक्चुअल लेवल देखें लोगों का जिन्होंने इनको तबाह किया, उसके घर पे को 25 गाड़ियां चलती थी अपनी जो उसने पूल रखा हुआ था। और जिस तरह वहाँ पे, दूसरी बात यह है कि एक बड़ी आम सी बात है, एक आम एवरेज आदमी को पता होना चाहिए कि आपकी जो पटरी सिंगल लाइन पटरी है, सिंगल लाइन जो रेलवे लाइन है यहाँ से लेके मेरा ख्याल डबल ओ खानेवाल तक ही जाती है, उससे आगे आपकी सिंगल जा रही है। और उस तमाम रेलवे लाइन की एक तो क्लासिफिकेशन देखें, फिर जो ब्रिजेस दरमियान में आते हैं उन ब्रिजेस की क्लासिफिकेशन देखें कि वो लोड कितना ले सकते हैं। वो वाकई जो स्पीड आपकी चल रही है उससे ज्यादा लोड नहीं ले सकते। अगर आपको याद होगा तो पिछले दिनों गुजरांवाला के पास बिटवीन पिंडी एंड गुजर खान 2 ट्रेनें उल्टी थी। क्यों उल्टी थी? इसलिए कि वो जिस स्पीड को बढ़ रहे थे उसके ऊपर जब उन्होंने ब्रेक लगाई तो आपकी जो पटरी थी उसको सस्टेन नहीं कर सकी। कोई भी कौम है ना वो नॉलेज से आगे बढ़ती है, ठीक है। जैसे नौजवान को रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, ट्रेन की भी यही हालतें हैं, ठीक है। जब आप काम ही नहीं करोगे इस चीज़ पे, ट्रेन के ऊपर या कोई भी इदारा है उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से काम नहीं करोगे, वो नीचे की तरफ जाएगा। इंडिया में आप देख लो ज़राअत का निज़ाम है, बेहतरीन निज़ाम है उधर, ठीक है। हमको मशीनरी उनकी जदीद से जदीद है, हमारी मशीनरी देख लें। इस तरह वो ट्रेन की भी यही हालत है, वो जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, वो पीछे है, देख लें आप, वही अंग्रेज़ दौर का निज़ाम चल रहा है। वही हालत है रेलवे स्टेशन की, वही जो वो लगा के गए थे, उन्होंने जो जाल बिछाया है, हमने वो क्या किया कि वो ईंट भी नहीं ठोका, वो हमने कम कर दिया है। आप देखेंगे, मैंने काफ़ी देखा है कि वो जहाँ से ट्रेनें तब गुजरती थी ना, आज वहाँ पे क्या है, वैसे ही बंजर पड़ी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है। ट्रेनों की हालत बहुत ही ख़राब है। वो मशीनरी जो थी, इंजन बंद हो चुके हैं, ठीक है। कोई जिद्दत नहीं आ रही, कोई भी जिद्दत, कोई नई जिद्दत नहीं आई, वही पुरानी ट्रेनें चल रही।
तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तानी किस तरह से भारत के साथ होड़ करते हैं और ये लोग चाहते हैं कि भाई इनके यहाँ बुलेट ट्रेन बने। लेकिन बुलेट ट्रेन क्या चीज़ है, मतलब कितना इसमें पैसा लगता है, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ये है, ये इस चीज़ को नहीं समझते। बिना इस चीज़ को सोचे समझे ये लोग चाइना चले गए और किस तरह से इनकी बेइज्जती हुई है। हालांकि इन्हें इन चीज़ों की आदत हो चुकी है। इनके जो प्राइम मिनिस्टर है कटोरा लेके भागते रहते हैं और जगह जगह उनकी बेइज्जती होती ही रहती है, तो इनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बुलेट ट्रेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है और ये देखना होता है कि भाई जिस रूट पे हम इसे चलाएंगे उसमें प्रॉफिटेबल होगा भी कि नहीं होगा। तो हर जगह बुलेट ट्रेन नहीं चलाई जा सकती, हर रूट पे बुलेट ट्रेन को हम नहीं चला सकते हैं। चीन और जापान में भी बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जहाँ पे बुलेट ट्रेन जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है और गवर्नमेंट नो प्रॉफिट नो लॉस में या फिर लॉस में वहाँ चला रही है। तो भारत में अभी एक जो रूट डिटेक्ट किया था वो अहमदाबाद मुंबई का रूट था, जिसमें ये माना जाता है कि यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल होगा और इसलिए यहाँ पे ये बनाया जा रहा है। अब इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लेट ज़रूर है, लेकिन जो बन रहा है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का बन रहा है और उम्मीद है कि 2028 में ये सर्विस जो है शुरू हो जाएगी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट देगी पूरी इकनॉमी को इस रीज़न की। वही अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में नॉर्मल रेलवे सिस्टम भी सही नहीं है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी इनकी ट्रेन नहीं चलती है, तो ये बुलेट ट्रेन का करेंगे क्या। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज्वाइन करें 69 रुपीज़ के साथ। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स और बेनिफिट्स मिलेंगे जिनको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पर्सनली आपके से कांटेक्ट करके मैं आपके फ्री गिफ्ट्स और बेनिफिट्स ज़रूर आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा। तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।